क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर अब क्या होगा? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के अंदर क्या हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर क्या हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन-कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। लेवल के साथ-साथ मैं आप लोगों को हर एक एनालिसिस के अंदर कुछ न कुछ लॉजिक के बारे में सिखाता रहूँगा। ध्यान में रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, ना कि मैं किसी को कॉल और पुट के लिए कहता हूँ। तो कृपया करके आप लोग सीखने पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दें। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्रूड ऑयल का चार्ट है। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे। वीडियो ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेने के लिए? अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप लोगों को जो भी वीडियो मैं नॉलेजेबल बनाऊँगा वो आप लोगों तक पहुँच पाएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप लोगों को जब नॉलेजेबल वाला वीडियो देखना होगा, जब आप लोग चाहोगे जो हाँ फलाना बंदा था और उसको देखने के लिए जाओगे तो शायद आप लोगों को ना मिले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। अब लॉजिक होता क्या है? अब बहुत सारे लोगों को लॉजिक समझ में नहीं आती है। तो सबसे बड़ा कारण होता है जो बहुत सारे लोग सिर्फ कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं। लॉजिक क्या कहती है? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए जो किसी भी चार्ट के अंदर आप लोग क्रूड ऑयल के अंदर कामकाज कर रहे हो, निफ्टी 50 के अंदर कामकाज कर रहे हो, बैंक निफ्टी के अंदर कामकाज कर रहे हो, तो चार्ट को देखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए जो लिक्विडिटी है वो कहाँ-कहाँ पर है, यानी कि बायर सेलर कहाँ-कहाँ पर है, लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पर ज्यादा से ज्यादा निकल के आ रही है। अभी के टाइम पर अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर लेवल था क्रूड ऑयल के अंदर, और लेवल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल था हमारा, कौन सा लेवल था? 5250 का लेवल था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। 5250 का लेवल अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर लेवल है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये देखिए इस लेवल को ब्रेक किया था। तो क्रूड ऑयल के अंदर देखिए, आप लोगों को मैं चार्ट को छोटा करके दिखा देता हूँ। इस लेवल को ब्रेक किया था, नीचे का मूवमेंट, उसके बाद कहीं ना कहीं यहीं से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, फिर नीचे, फिर यहीं पर देखिए इसी लेवल के पास कंसोलिडेट कर दिया। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लिक्विडिटी कहाँ पर है? तो लिक्विडिटी यहाँ पर है, इस लेवल के ऊपर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये लेवल के आसपास, तो बहुत सारे लोग जो रिटेलर होते हैं, जैसे कि हम और आप रिटेलर, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि अब ये रेंज बना दिया तो यहाँ पर ये रेंज को मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वहां पर क्या करते हैं, इसको ब्रेकआउट होने देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आ गए भैया, यहाँ से सीधा जब यहाँ पे आ गए, यहाँ पर आपका एसएल हंट, ठीक। या फिर अगर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऊपर गया एसएल हंट। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमें यहाँ पर कोई भी कॉल पुट नहीं करना चाहिए इस रेंज के अंदर। क्यों? लिक्विडिटी ऊपर भी है, नीचे भी है। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, जब तक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं आती है बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, ये तो आप लोग जानते ही। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऊपर अगर कर दिया, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो है वो आ गए, उसके बाद नीचे एसएल उनका लिया, लेने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट से यहाँ पर बदला लेने के लिए आ जाते हैं, भैया यहाँ पर तो मेरा जो है यहाँ पर ले लिया, अब भैया दोबारा अगर इसके ऊपर जाएगा ना तो हम जाएंगे।
बदला लेने के चक्कर में क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं हम और आप जैसे, यहाँ पर पहले तो थोड़ा देते हैं, बाद में फिर और थोड़ा, और वैसा करते-करते पूरा मुट्ठी भर जो चीज़ें होती हैं वो दे देते हैं मार्केट को। इसे ही हमें समझना चाहिए, जो लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पर है, कहाँ-कहाँ से बार-बार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, कहाँ-कहाँ से हमें बार-बार ऊपर-नीचे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर कहीं न कहीं देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल जो ट्रेडर हैं वो आए होंगे, उनका यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऊपर गए होंगे, उनका एसएल यहाँ पर हंट किया, दोबारा फिर इस लेवल को ब्रेक किया, फिर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर आए होंगे, फिर ऊपर गए होंगे, फिर एसएल हंट। कहीं न कहीं अगर देखोगे तो मार्केट का डायरेक्शन क्या कहती है? अब आप लोग मुझे बताओ। मैं आप लोगों को वन डे के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, अब आप लोगों को समझाता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। लाइक करने से क्या मिलता है ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं आप लोगों के लिए और बेहतर करने की प्रयास करूँगा। तो आप लोग लाइक करा करिए। तो कहीं न कहीं अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर इस लेवल के पास आई क्रूड ऑयल और यहाँ से गिरावट एक बड़ी कैंडल के साथ डेली चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिला। और उसके बाद कहीं न कहीं देखोगे तो इस कैंडल के अंदर ही अभी के टाइम पर कामकाज करते को दिख रहा है, लो भी ब्रेक कर दिया। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? अब कल के दिन क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर अगर देखोगे अभी के टाइम पर क्रूड ऑयल के अंदर तो देखिए ना तो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ना तो नीचे का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पर क्रूड ऑयल के अंदर हमें क्या रहना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए। क्रूड ऑयल के अंदर जो हमें ऊपर का मूवमेंट बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है भाई साहब, वो मिल सकता है 5350 के ऊपर। और नीचे की अगर हम बात करेंगे तो जो हमें मूवमेंट बढ़िया देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है भाई साहब 50-70 के नीचे। इस रेंज में तो हमें न्यूट्रल ही रहना है। देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब होता है हमें सही-सही चीज़ें देखना। सही चीज़ें जब तक हम नहीं समझेंगे इस मार्केट में कैसे रह पाएँगे। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी के टाइम पर जो लिक्विडिटी हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? और यहाँ पर, ठीक है? और नीचे लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये देखिए ये पूरा रेंज है ना? ये देखिए ये रेंज है। अब यहाँ पर क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर, यहाँ पे लिक्विडिटी ऊपर भी था, नीचे भी था, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने इस लेवल को ब्रेक होने के बाद नीचे गए होंगे, उनका एसएल यहाँ पर हंट कर लिया गया। फिर यहाँ पर कुछ लोग ऊपर के लिए आए होंगे, उनका एसएल यहाँ पर हंट कर लिया गया और उसके बाद देखिए ऊपर। तो कभी भी अगर हम ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं, हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए लेवल को ब्रेक किया है ना, ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिटेस्ट लिया, ऊपर गई, ठीक है? और उसके बाद फिर यहाँ पर लोग ऊपर जाने के लिए आए होंगे, उनका ऐसा लांट यहाँ पर फिर गई। तो कहीं न कहीं यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखना चाहिए? तो देखिए अब यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो लेवल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है, सबसे पहला वो कौन-सा? 5350 का। यहाँ पर कहीं न कहीं अगर हमें क्रूड ऑयल आता हुआ नज़र आती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकती है। तो देखिए, यहाँ कहीं न कहीं अगर हमें क्रूड ऑयल आता हुआ नज़र आ सकती है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए हम इस लेवल पर नज़र बना कर के रख कर के चल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर कहीं न कहीं आती है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले किसको बायर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें नीचे का मूवमेंट। तो जब इस लेवल को टच करती है, इस लेवल के आस-पास आती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमें रेड कैंडल मिलेगी, लो मार्क करेंगे। उसके बाद जब नीचे की तरफ इस तरीके से आती है, तब हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख करके चल सकते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं अगर हमें यहाँ पर मिल जाती है, इस लेवल के आस-पास मिल जाती है या फिर इस लेवल के आस-पास मिल जाती है। अब यहाँ पर लेवल कौन-सा होगा, तो यहाँ पर लेवल ज़रा ध्यान से समझिएगा। जब हमें इस लेवल के आस-पास यहाँ 5100 कितना लेवल होगा निकल के आ रही है 50 का।
5150 के आसपास अगर हमें क्रूड ऑयल आता हुआ नजर आती है यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, ठीक है, उसके हाई के ऊपर कैंडल जब भी मार्क करके ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया जो बाइंग हमें देखने को मिल सकता है वो इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। और ये जो रेंज रह सकता है एक ट्रैप रेंज रह सकता है, तो इस ट्रैप रेंज में आप लोग थोड़ा से संभल करके काम काज करें ताकि आप लोग यहाँ पर जो है सही रह सके, नहीं तो आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ट्रैप हो सकते हो, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब हम नेचुरल गैस को देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। नेचुरल गैस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए नेचुरल गैस तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिक्विडिटी है यहाँ पर, ठीक है। अगर नेचुरल गैस इस लेवल के नीचे जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, नीचे आएगी फिर इस लेवल से रिट्रेसमेंट लेती है, यहाँ पर एक रेड कैंडल अगर बनती है, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज, नीचे की तरफ देख सकते हैं। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो भाई साहब ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है। 368 का इस लेवल के आसपास आती है, इस लेवल को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर कोई भी कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े, और ये भी रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेस ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। और कल के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है नेचुरल गैस के अंदर, वो रह सकती है यहाँ पर पहला लेवल 370 का, दूसरा लेवल 380 का, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ यहाँ पर रह सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है। अगर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर, वहां पर चीजें समझ में आ सकती है। तो देखिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, ये वाला, ठीक है। 331 का लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो एक हमें क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का गिरावट देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेवल कौन सा है, तो इस लेवल को मार्क करके चलेंगे, 310 का लेवल है, यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।